वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि किसी भी बिजनेस का बैकबोन कौन सा बिजनेस होता है, या फिर किसी भी बिजनेस में किस बिजनेस का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस का पड़ता है या फिर एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस का पड़ता है। बिकॉज किसी भी बिजनेस में गुड्स का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा तो उस बिजनेस के लिए बेनिफिट नहीं होगा, चाहे आपका वो सर्विस का बिजनेस हो या फिर वो आपका प्रोडक्ट का बिजनेस हो। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो अगर आप सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती होगी ना, तो उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को आपके ऑफिस तक पहुंचाने में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी या फिर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी होगी। तो इसी से आज की वीडियो का हम लोग का जो टॉपिक है वो है ओम लॉजिस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओम लॉजिस्टिक्स कैसे शुरू हुआ था और इस पर्टिकुलर बिजनेस से हम लोग क्या क्या चीजें सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है या फिर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही सारी लर्निंग्स आपके लिए इस वीडियो में रखी हुई हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको मेन इस वीडियो का यूटिलाइजेशन पता चलेगा। और अगर आप सोच रहे हो वीडियो को बीच से छोड़ के जाने का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं से छोड़ के चले जाए, बिकॉज टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। आप कोई और वीडियो देख सकते हो। तो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो बात है लगभग 1979 के टाइम पे। इस टाइम पे अजय सिंघल जी, जो कि हमारे मेन स्टोरी के हीरो हैं, ये अपना डिप्लोमा कर रहे थे, और डिप्लोमा करने के बाद से इन्होंने अपने एक अंकल का बिजनेस ज्वाइन किया महज 3,000 रुपए लेके। वो बिजनेस जो था वो रेडियो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। ये उस बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे थे। 2-3 साल इन्होंने काम किया, बट इनको ये दिखा कि इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं है, जो कि सही था। आज के समय में रेडियो कोई ज्यादा यूज नहीं करता है, तो विजन इनके पास आ गया कि इस बिजनेस को हम लोग बहुत ही ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते। तो उस टाइम पे इन्होंने लगभग 2-3 साल काम किया, तो 1980 के अराउंड इन्होंने उस बिजनेस को 60,000 रुपए में सेल ऑफ कर दिया किसी तीसरे बंदे को। उसके बाद से अब इन्हें किसी और बिजनेस में जाना था। तो इनके एक और अंकल हुआ करते थे जिनका कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, और उनका जो ऑफिस है वो पंजाबी बाग दिल्ली में लोकेटेड था। तो ये गए वहां पे, उन्होंने बोला कि मुझे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट है और मैं आपके साथ आके सीखना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते कैसे। तो इन्होंने कुछ समय 1-2 साल, लगभग 1981 में इन्होंने वो बिजनेस ज्वाइन किया। 1-2 साल तक इन्होंने उस बिजनेस को सीखा कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कैसे करते हैं और इसे करने में क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या प्रोसेस, सारी चीजें इन्होंने सीखा। 1983 में इन्होंने शुरुआत की ओम ग्रुप का। ओम ग्रुप जो कि लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता था, इन्होंने अपने अंकल के साथ पार्टनरशिप में इस चीज को शुरू किया। उस टाइम पे इन्हें देखा कि देखो हमने बिजनेस तो शुरू कर दिया, बट अब हमारे पास क्लाइंट्स कहां से आएंगे। बिकॉज देखो, बहुत अगर छोटे लेवल पे आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करना शुरू करोगे ना, या फिर छोटे कंपनीज को सर्विसेज देना शुरू करोगे, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, और इसमें ग्रोथ में डिफिकल्टी काफी सारी आएगी। बड़ी कंपनीज को जब आप सर्विस प्रोवाइड करने जाते हो तो वहां पे भी दिक्कतें आती हैं, बट रिलेटिवली जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बड़ी कंपनी से ज्यादा मिलते हैं। तो अजय सिंघल जी को दिखा कि भाई मुझे तो बड़ी कंपनीज को टारगेट करना है। तो उस टाइम पे इन्होंने अप्रोच किया मारुति को। मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उस टाइम पे टॉप लीडर थी, मार्केट में काफी बड़ा शेयर था मारुति का। तो उस टाइम पे इन्होंने मारुति को कांटेक्ट किया उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मारुति का जो ऑफिस है वो गुड़गांव में लोकेटेड था। अजय सिंघल जी गए वहां पे, बोले कि हम लोग ये चीजें करते हैं। तो मारुति को उस टाइम पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी व्हीकल्स होती थी, उनके मूवमेंट में काफी सारी दिक्कतें मारुति को फेस करनी पड़ती थी। जब मारुति से बात हुई अजय सिंघल जी की, तो उन्होंने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स को तो हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो जब अजय सिंघल जी ने बोला कि हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, तो इमीडिएटली मारुति के साथ उनका डील फाइनल हुआ और मारुति को वो सर्विसेज देना शुरू कर दिया। अब सर्विसेज क्या देते थे मैं वो आपको बताता हूं। देखो, उस टाइम पे अगर गुड्स का मूवमेंट करना हो या फिर ऑटोमोबाइल जैसे बड़ी बड़ी चीजों का मूवमेंट करना, तो उस टाइम पे दिक्कतें काफी सारी आती थी। और अजय सिंघल जी बताते हैं कि उस टाइम पे जब उन्होंने मारुति को सर्विस देना शुरू किया था, तो मेन जो चैलेंज था मारुति को वो ये था कि
मारुति अपने व्हीकल्स को इंडिया के हर एक पार्ट में नहीं पहुंचा पा रही थी, जिसके लिए जरूरत है कि रोड्स के थ्रू मूवमेंट कार्स का नहीं हो पाता था। अजय सिंघल जी ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग की नॉलेज यूज की और उस टाइम पे एक ऐसा इनोवेशन किया जो कि उस टाइम पे इंडिया में कोई नहीं देता था। उन्होंने ये किया कि ट्रक के थ्रू कार्स का मूवमेंट या फिर व्हीकल का मूवमेंट शुरू किया। उस टाइम पे अजय सिंघल जी ने एक ऐसा ट्रक बनाया जिसमें लगभग 5 मारुति की गाड़ियां रखी जा सकती थी और उन्हें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मूव कराया जा सकता था। इस चीज को देखते हुए मारुति जो है वो काफी ज्यादा खुश हुआ और अजय सिंघल जी को और भी अपने जो भी लॉजिस्टिक्स काम थे वो सौंपना शुरू किया। धीरे धीरे ओम ग्रुप जो है वो मारुति को काफी सारे लॉजिस्टिक्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया करते थे। धीरे धीरे जब इनका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ तो इन दोनों के बीच में दिक्कतें आना शुरू हुई। दोनों कौन? मारुति और ओम ग्रुप के बीच में नहीं, बल्कि अजय सिंघल जी और उनके चाचे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, बिकॉज चाचा भतीजे का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो दिक्कतें आना शुरू हो गई। लगभग 1990 के अराउंड इस ग्रुप के पास 30 ट्रक्स थे। एक ट्रक से शुरुआत हुई थी और 8-9 साल में इनके पास टोटल 30 ट्रक्स थे और 1990 के अराउंड इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई अब हम सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने डायरेक्शन में चलते हैं। जो 30 ट्रक्स थे, 15-15 ट्रक दोनों ग्रुप को मिले। अजय सिंघल जी की अब वहां से मेन कहानी शुरू हुई। उन्होंने रजिस्टर किया अपना फर्म ओम ऑटो कैरियर्स के नाम से, बिकॉज उस टाइम पे वो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेजॉरिटी फोकस था और उस टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही सारी सर्विसेज इनकी थी। तो ओम ऑटो कैरियर्स के नाम से इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का बिजनेस फिर से शुरू किया। इनके पास मारुति जो थी वो क्लाइंट थी। धीरे धीरे जब आगे बढ़ने की शुरुआत हुई तो बजाज जो है ना, बजाज के स्कूटर्स, चेतक वगैरह उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिका करते थे। तो बजाज के लगभग कहा जाता है कि लगभग 10 से 12 लाख स्कूटर्स वो सालाना बनाता था। तो बजाज को भी जरूरत थी कि गुड्स का मूवमेंट कैसे किया जाए इंडिया में। उस टाइम पे बजाज भी देख रहा था कि ओम लॉजिस्टिक्स मारुति को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और काफी अच्छे से मारुति काम कर रहा है। तो बजाज ने भी अजय सिंघल जी को अप्रोच किया कि भाई हमें भी ये दिक्कत है, इसका सोल्यूशन चाहिए। अजय जी ने सोल्यूशन दिया और बजाज का और ओम ऑटो कैरियर्स का भी पार्टनरशिप हुआ और ओम लॉजिस्टिक्स जो है वो बजाज को भी सर्विसेज देना शुरू किया। 1995 के अराउंड ओम ऑटो कैरियर्स को बदल के कर दिया गया ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जो कि उस टाइम पे अनलिस्टेड कंपनी थी। आज के समय में भी ये कंपनी अनलिस्टेड है। धीरे धीरे और बातें आगे बढ़नी शुरू हुई। अब देखो लॉजिस्टिक्स में तो इनका अच्छा खासा बिजनेस हो ही रहा था, लगभग साल का 50-60 करोड़ का टर्नओवर जा रहा था। बट अजय सिंघल जी सोच रहे थे कि अब और मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह से और ज्यादा खुश कर सकता हूं। उन्होंने देखा कि मारुति को वेयरहाउसिंग में काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो उस टाइम पे लगभग 1997-98 के अराउंड इन्होंने अपना वेयरहाउसिंग में भी कदम रख दिया और वेयरहाउसिंग सोल्यूशन भी देना शुरू कर दिया अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को। जब इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो थे इनके नए ऑफरिंग से खुश हुए तो धीरे धीरे इसको और भी एक्सपैंड कर दिया गया। नए क्लाइंट्स को ऑफर करना शुरू कर दिया इन्होंने वेयरहाउसिंग सोल्यूशन। लगभग 2002 के आसपास ये ओम लॉजिस्टिक्स काफी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को अपने लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन ऑफर किया करते थे। उस टाइम पे इनके पास मारुति तो थी ही, साथ ही साथ बजाज के साथ भी इनका काफी अच्छा पार्टनरशिप था। गोदरेज ग्रुप के साथ भी इनका अच्छा खासा पार्टनरशिप था। टाटा के साथ इनका पार्टनरशिप था और आज तक वो पार्टनरशिप चल रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस थे, बड़े बड़े जो कंपनीज थे, उनके साथ पार्टनरशिप किया और 2002 तक इनका टर्नओवर 50-60 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ का टर्नओवर ये करने लगे थे। धीरे धीरे इन्होंने रिलोकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना शुरू की, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करना शुरू किया, रेल ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करना शुरू किया और अलग अलग तरीके की सर्विसेज जो भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थी वो चीजें ये लोग ऑफर करना शुरू कर दिए थे। एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको ओम लॉजिस्टिक्स के बारे में, जब इन्होंने उस टाइम पे मारुति को सर्विसेज अपने प्रोवाइड करना शुरू की थी ना, तो जिस ट्रक में ये मारुति के व्हीकल्स को लोड करके पहुंचाते थे अलग अलग जगहों पे, उस ट्रक की उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी लगभग 20 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा था। और जब अजय सिंघल जी ने अपना इन हाउस ये ट्रक बनाया तो उसकी कॉस्टिंग आई मात्र 2 लाख रुपए, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल चीज था। और इस चीज से ओम लॉजिस्टिक्स को काफी सारे बेनिफिट्स हुए। अगर आज के समय में देखो तो ओम लॉजिस्टिक्स इंडिया में लगभग 1500 से ज्यादा लोकेशंस पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। 85+ कंट्रीज में ये ऑपरेट करते हैं आज के समय पे, जहां पे ये एयर ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन और भी काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग
अलग कंपनीज को। आज के समय में इनके पास लगभग 5000 से ज्यादा ट्रक्स हैं जो कि पूरे टाटा के हैं। तो इससे ये पता चलता है ओम लॉजिस्टिक्स लॉन्ग टर्म रिलेशन में ज्यादा बिलीव करता है। 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं इनके, अलग अलग लोकेशंस पे इनके ऑफिसेज वेयर हाउसेज हैं जो कि अलग अलग कस्टमर्स को सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। शुरुआत में ओम लॉजिस्टिक्स बस एक ही सेक्टर में काम करता था, वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब ओम लॉजिस्टिक्स पायनियर कर गया उसके बाद से इन्होंने और भी सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज को ऑफर करना शुरू किया, जैसे कि एफएमसीजी, कोल्ड स्टोरेज, फार्मास्यूटिकल, अलग अलग सेक्टर्स में अपना सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। और आज के समय पे ओम लॉजिस्टिक्स इंडिया में वन ऑफ द मेजर लॉजिस्टिक्स प्लेयर है और इन्हें काफी ज्यादा प्रिफर करती है ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने गुड्स के मूवमेंट के लिए। तो ये थी पूरी कहानी ओम लॉजिस्टिक्स के ऊपर। अब हम आ जाते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे जो कि है लर्निंग्स। ओम लॉजिस्टिक्स से हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और उसे हम लोग अपने बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो कि हमें ओम लॉजिस्टिक्स से सीखने को मिलता है वो ये है, जब भी आप बिजनेस में हो तब फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल रिलेशन बनाने के साथ अपने वेंडर्स या फिर अपने कस्टमर के साथ। आप इमीडिएट का मत सोचिए। अगर आप ओम लॉजिस्टिक्स का देखें तो मारुति इनके पहली क्लाइंट थी और आज के समय में भी ये मारुति को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ओम लॉजिस्टिक्स का कमिटमेंट किस लेवल का है कि ये रिलेशंस को इतने लंबे समय तक सस्टेन कर रहे हैं। अमूमन बिजनेसेस में ये चीजें होना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट ओम लॉजिस्टिक्स इन चीजों को प्रूव कर दिया है और लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करता है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं लॉन्ग टर्म रिलेशन का, टाटा के ये लोग ट्रक्स शुरुआत में यूज करते थे और आज के समय में जो इनका फ्लीट है 5000 ट्रक्स का, सारे ट्रक्स इनके टाटा के ही हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हो तो आपको काफी सारी मॉनेटरी बेनिफिट्स होती हैं। तो अगर आप बिजनेस में हैं या फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जो कि आपको लंबे समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है, एग्जांपल्स अगर मैं समझाऊं, ओम लॉजिस्टिक्स शुरुआत किया था लॉजिस्टिक्स या फिर बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने से, बट धीरे धीरे इन्होंने रिलोकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना शुरू की, वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करना शुरू किया, रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करना शुरू किया। तो डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है ना, आपके बिजनेस का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ये चीज आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि केयर फॉर योर टीम। देखो आज के समय में ओम लॉजिस्टिक्स के पास लगभग 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और इन एम्प्लॉइज में ट्रक ड्राइवर्स भी आते हैं, काफी ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर पीपल आते हैं। ब्लू कॉलर्स को भी ये काफी अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इनकी ड्राइवर्स की बात की जाए तो ओम लॉजिस्टिक्स के जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहती है, जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी, सोने का, खाने का, हर चीज का फैसिलिटी ये अपने स्टाफ को देने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनका स्टाफ भी ओवर डिलीवर करने पे फोकस करता है और जब आपका स्टाफ खुश रहेगा तो अल्टीमेटली आपका मार्केट में रेप्यूटेशन काफी अच्छा हो जाएगा। मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छा हो जाएगा, धंधा आपको ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो केयर फॉर योर टीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है एजुकेट योर टीम। देखो एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जो कि बचपन से और मरते समय तक बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी के लिए भी, और बिजनेस में ये चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ओम लॉजिस्टिक्स का केस लीजिए तो इनका एक इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया जहां पे ये अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं और उन लोगों को भी ट्रेन करते हैं जो कि लॉजिस्टिक्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि इनका स्टाफ जब एजुकेटेड रहता है ना तो ये चीजों को और अच्छे से करता है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इनका कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं और भी काफी सारी चीजें। अगर आप इनके ड्राइवर की बात करो तो इनका ड्राइवर भी टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से यूज करना जानता है। वो जानता है कि जीपीएस का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, बेनिफिट्स क्या है, काफी सारी चीजें। तो अगर आपकी एजुकेटेड टीम रहेगी ना तो धंधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है, बिकॉज जब एजुकेशन रहता है तो दिमाग काम करता है और जब दिमाग काम करेगा तो धंधा ग्रो करेगा, बिकॉज धंधे में दिमाग की जरूरत काफी ज्यादा होती है। तो ये था पूरा वीडियो आज का ओम लॉजिस्टिक्स के ऊपर। इसमें हमने देखा कि ओम लॉजिस्टिक्स कैसे शुरू हुआ, कैसे स्केल किया।
इस पर्टिकुलर कंपनी से हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इन चीजों को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। बिकॉज बस वीडियो देखने से ना कुछ नहीं होगा, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कुछ नहीं होता है। जब तक आप देख के इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर आपने वीडियो को देखा, कुछ समझा, कुछ सीखने को मिला, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव या फिर कोई भी लॉजिस्टिक्स फील्ड में है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। लॉजिस्टिक्स फील्ड में छोड़िए, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट भी रखता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके। तो मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।